बुद्ध और धैर्य की परीक्षा। गौतम बुद्ध के शांति और धैर्य की बातें पूरे इलाके में फैल चुकी थी। दूर दूर से लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने और उनसे प्रेरणा लेने आते थे, लेकिन कुछ लोग उनकी प्रसिद्धि से ईर्ष्या भी करते थे। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक और गांव पहुंचे। वहां के लोग बुद्ध को सुनने के लिए उत्सुक थे, लेकिन गांव के मुखिया को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह सोचने लगा, अगर ये संत हमारे गांव में रह गए तो लोग उनकी बातों पर ध्यान देंगे और मेरी बातों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। मुझे इन्हें यहां से भगाना होगा। मुखिया ने एक योजना बनाई। वह बुद्ध के पास गया और बड़े ही कठोर शब्दों में बोला, तुम यहां क्यों आए हो? हमारे गांव में तुम्हारी जरूरत नहीं है। यहां के लोग तुम्हारे झूठे उपदेशों में फंसने वाले नहीं हैं। बुद्ध ने उसकी बातें पूरी शांति से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, भाई, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे यहां रहने से गांव को कोई हानि होगी तो मैं तुरंत यहां से चला जाऊंगा, लेकिन पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुखिया ने गुस्से में कहा, क्या सवाल है? बुद्ध बोले, अगर कोई व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ तुम्हारे पास आता है और तुम्हें अपशब्द कहता है तो तुम क्या करोगे? मुखिया ने उत्तर दिया, मैं उसे जवाब दूंगा और उसकी बातों का विरोध करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर तुम उसका जवाब न दो और उसकी बातों को अनसुना कर दो तो क्या होगा? मुखिया कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने सोचा और कहा, अगर मैं उस जवाब न दूं तो वह व्यक्ति खुद ही शांत हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह अगर कोई तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करता है लेकिन उसे स्वीकार नहीं करते, उसका अपमान उसी के पास रह जाता है। उसका गुस्सा और क्रोध उसे ही नुकसान पहुंचाता है। यह सुनकर मुखिया का अहंकार टूट गया। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और कहा, आप सही कहते हैं, मेरा क्रोध मुझे ही जला रहा था। कृपया मुझे अपनी शरण में ले और सही मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने उसे करुणा से गले लगाया और कहा, हर व्यक्ति के अंदर सत्य और प्रेम की शक्ति होती है। उसे पहचानो और अपने जीवन को शांति और समर्पण से भर दो। उस दिन से मुखिया बुद्ध का अनुयायी बन गया और गांव में शांति का वातावरण फैल गया। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और अहंकार हमारे जीवन को नष्ट करते हैं। शांत मन और सही दृष्टिकोण से ही हम सच्चा सुख पा सकते हैं। किसी भी स्थिति में धैर्य और सहनशीलता हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है।